नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जेएसपी ने मंगलवार को अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों पार्टियां यहां भाजपा के साथ गठबंधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। इस घोषणा पत्र पर नायडू और पवन कल्याण की तस्वीर है, लेकिन पीएम मोदी की तस्वीर नहीं है। अब कहा जा रहा है कि साझा घोषणा पत्र में पहले पीएम मोदी की तस्वीर भी थी, लेकिन बाद में उसे हटाकर जारी किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर भाजपा के साथ गठबंधन कर चुकी लड़ रही इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र से पीएम मोदी की तस्वीर क्यों गायब है। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के 10वें दिन से अधिक और दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद मंगलवार 30 अप्रैल को चुनाव आयोग ने दोनों चरणों के मतदान से जुड़े फाइनल आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि आयोग ने अभी भी संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या नहीं बताई है। इसको लेकर अब नया विवाद उठता दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आयोग ने एक तो काफी देरी से फाइनल डाटा जारी किया, लेकिन इसमें संसदीय क्षेत्रों और कुल मतदाताओं की संख्या का डाटा नहीं दिया है। इसके कारण नतीजों में हेरफेर को लेकर उनकी चिंता बनी हुई है। अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले पर सीएम रेवंत रेड्डी के वकील ने दिल्ली पुलिस को नोटिस में जवाब देते हुए कहा है कि आईएनसी तेलंगाना ट्विटर अकाउंट को वो संचालित नहीं करते हैं। रेवंत रेड्डी के वकील ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि वे केवल 2 ट्विटर अकाउंट का ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया गया सवाल अप्रासंगिक है। उस वीडियो को अपलोड करने या साझा करने के लिए उनके अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मंगलवार को कांग्रेस की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि पार्टी फर्जी वीडियो के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को महाराष्ट्र के धाराशिव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस जनता को कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर, तो कभी आरक्षण के नाम पर डराने का प्रयास कर रही है। उनके घोटाले उजागर करने के कारण पार्टी हम पर क्रोधित है। उन्होंने कहा, अब तो उन्होंने फर्जी वीडियो की दुकान भी खोल ली है। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किसे उतारने जा रही है, इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। आज अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि उम्मीदवारों के ऐलान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर राहुल गांधी से बात करेंगे और उनसे अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि यूपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह बुधवार सुबह सेंट्रल जेल से रिहा हो चुके हैं। कोर्ट ने धनंजय की रिहाई का आदेश भेजा था। सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद सभी प्रक्रियाएं पूर्ण की गई हैं। इसके बाद धनंजय सिंह को रिहा कर दिया गया। बाहर आने के बाद धनंजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आप सभी का धन्यवाद। मुकदमे के संबंध में कहा कि जिस मुकदमे में उन्हें सजा हुई वे फर्जी तरीके से कायम कराया गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए मुकदमा लगा दिया गया था। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने बुधवार को यूपी की सुल्तानपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा, हर चुनाव में मुकाबला होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम जीतेंगे। इस दौरान मेनका ने अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल पर जवाब दिया। मेनका गांधी से जब अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नामांकन में सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी या नहीं। टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। अनुपमा और सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसे सीरियल में काम करने वाली रूपाली बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली में स्थित बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े और अनिल बलूनी की मौजूदगी में रूपाली ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान नेताओं ने फूलों का गुलदस्ता सौंपकर उनका पार्टी में स्वागत किया। रूपाली ने कहा, जब मैं विकास का ये महायज्ञ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मुझे आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए ताकि मैं भी अच्छा और सही काम कर सकूं। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।